नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। सबसे पहले तो बात ये कि हमने फिर से दुकान खोल ली है और कोशिश करेंगे कंटिन्यूस खोले। बाकी जो प्रभु की इच्छा, यदि सब कुछ सही रहा तो कंटिन्यूस खोलेगी, ठीक है। बाकी यदि बहुत ज़्यादा केस पड़ते हैं तो फिर मजबूरी हो जाती है। ये देखिए रेडी टू वेयर फिल वाली साड़ीज़ जो शुरू कर रहे हैं, इसमें कुछ डिजाइंस वगैरह थोड़े से शुरू करे हैं। हालांकि दुकान खोले हुए 2-3 दिन होगा, लेकिन 2-3 दिन में हम यही प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ कारीगरों को भी धीरे धीरे बुलाया है, वो आ रहे हैं, प्रिपरेशन करें। इसके कलर्स देना। डबल फिल में ये देखिए, इसका मैं पास से ला के आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा ताकि आपको क्लोजअप पता चल जाए। 38 साइज होता है, 40 तक मैक्सिमम जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाते। तो ये साइज है, छोटा आप इजीली कर सकते हैं। ये साड़ी है रफल साड़ी, ये पहनते हैं तो वापसी एज इट इज हो जाती है। थोड़ा सा आगे करके करो, पीछे से चमक आ रही है ब्लैक की, वो सोच लगेगा चेक सा है। ये देखिए, इसमें दूसरा और कलर दीजिए। इसमें ये 3 कलर है। ये इसमें बूटा भी लगा हुआ, बेल्ट बनी होती है, हुक लगा होता है। एक बार यहाँ पे लेके आइए, हुक लगा होता है। साइजिंग काफ़ी सारे कहते हैं कि हमारे साइज़ के हिसाब से ऐसा नहीं है, फ्री टू वियर साइज होती हैं। ब्लाउज़ का ज़रूर साइज़ होता है। जब भी आप कम देखें, कहीं से भी लें, मुझसे लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, डजन मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे भी लें, ब्लाउज़ का साइज़ आपको आना चाहिए। साड़ी का साइज़ तो किसी ब्लाउज़ का साइज़ फिट बैठ रहा है, लेकिन कमर का साइज़ नहीं आ रहा, तो अब ये हुक बड़े आराम से पीछे से खुल जाते हैं। खुद खोल लें, नहीं तो किसी टेलर से भी करवा सकते हैं, किसी टेलर से भी करवा सकते हैं। और इसको यहाँ से खोल के कम या ज़्यादा जो भी साइज़ आपको करना है वो कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली साइज़ करवा सकते हैं। लाइए, वो तो ये डिज़ाइन, ये देखिए, इसमें क्या किया, नीचे वापसी टेपर बना दी। यहाँ पे बूटा नहीं दिया, लेकिन ये टेपर बना दी पूरे में, इसे टेपिंग कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये जब इसकी लुक आती है तो बहुत अच्छी आती है। ब्लाउज आपने देख लिया, मेन ब्लाउज दिखा दिया भैया, क्लोजअप हो गया ब्लाउज का। ये देखिए, अब इसमें ये इस तरीके से, ये देखिए, जब भी आप लेंगे तो ऐसी ये लुक डिफरेंट आए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाने की। पसंद आपको कितनी आती है, कितने नंबर मुझे देंगे, पास कितने नंबरों से करेंगे, पास करेंगे फेल करेंगे, ये तो मैं नहीं बता सकता। ये देखिए कटदाने का डिज़ाइन, अपना सुपर हिट डिज़ाइन, पैडिंग पे है ये, और पूरे में ग्लिटर है, शाइन है। आ रही है, शाइनिंग आ रही है, पता चला है। क्लोजअप लो और थोड़ा सा, पैडिंग भी हो गया। और ये इस तरीके से पूरे में फिल वाली साड़ी, पैडिंग, और ये ब्लाउज देखिए, कटदाने का ब्लाउज। ये सब अच्छा, ये सारी साड़ियाँ आज जो मैं दिखा रहा हूँ आपको करीब करीब 1500-1600 से लेके एक रफ आइडिया दे रहा हूँ 2500-2600 तक की दिखा रहा हूँ। ऑल दो मेरे पास ये समझिए कि इस टाइप की रेडी टू वेयर साड़ीज 900-1000 रुपये से शुरू हो जाती हैं और 3-3,500 रुपये तक चलती हैं मेरे पास। क्या 900 सेट वाली होती है, 1000 रुपये तक की। हाँ, 1000 रुपये, ये बात भैया ने सही कही है। 1000 रुपये से जो अपन देंगे वो सारी सेट वाइज होंगी। 1000 रुपये तक की जो साड़ियाँ हैं वो सारी सेट वाइज होती है, मतलब वो सेट के सेट आपको लेने पड़ेंगे। 4 रंग की मैचिंग है, 4 के 4 लेंगे। उससे ऊपर की जैसे जैसे साड़ी बढ़ती हैं, चलती है, रेंज बढ़ेगी, तो हम कलर वाइज बेचते हैं, क्योंकि सामने भी कलर वाइज दिखता है। अब किसी की जगह कोई पर्टिकुलर कलर चलता है, साउथ में डीप कलर चलते हैं, डार्क कलर ज़्यादा चलते हैं, नॉर्थ में लाइट चलते हैं, कहीं पे डार्क चलते हैं, एमपी में, महाराष्ट्र में डार्क कलर चलते हैं। तो डिपेंड ऑन द लोकेशन, किसी जगह कुछ चलता है, किसी जगह कुछ। ये देखिए, ये साड़ी, ये इसका बूटा भी है, इसमें बूटा दिया हुआ, और ये ब्लाउज वेलवेट की
हो गया ब्लाउज। और ये इस तरीके से कलर इसमें 6-7 आते हैं। अच्छा 2 हैं फिलहाल इसमें। ये भैया यही कह रहे हैं कि नहीं 6-7 रंग हम पर ने बनाए हुए थे, अभी फ़िलहाल 2 रंग बने हैं। जैसे जैसे माल बनेगा मैं अपलोड ऐप पे ही कर दूंगा, आप वहीं से देखते रहिए, वहीं से बुकिंग करते रहिए। सब चीज़ें इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं सबको डिफरेंट बताऊं। हर एक जना, एक प्रॉब्लम थोड़ी सी एक ये होती है, हर एक जना स्पेशल है, वीआईपी है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है सारे जने वीआईपी हैं, कोई भी कम नहीं है, मैं भी कम नहीं हर एक जना वीआईपी है। सर आप मुझे पर्सनली भेज दो, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको 500 फ़ोटो 1000 फ़ोटो भेज देता हूँ, नहीं क्या आप अपने हिसाब से बढ़िया भेज दो? सर मेरे हिसाब से तो लोग तो ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी चॉइस बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे तो ऐसे लाइट कलर के कपड़े पसंद आते हैं, ये भी, और वाइट हो तो बहुत ही बढ़िया है। मैं हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है ना, मेरे तो चॉइस डिफरेंट है, तो ऐसे नहीं होता। हर एक की चॉइस डिफरेंट है, हमें मार्केट के हिसाब से, फैशन के हिसाब से चलना पड़ता है। फैशन में क्या चल रहा है, अब मुझसे पूछो तो मेरी चॉइस तो ये नहीं है लेकिन फैशन में ये है, ये बिक रहा है, ये बनाना पड़ेगा, ये बेचना पड़ेगा, हमें फैशन के हिसाब से चलना है। गर्ल्स को किस चीज़ की डिमांड है, न्यूली मैरिड जो वीमेंस हैं उनको किस चीज़ की डिमांड है, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। और उस हिसाब से मतलब चल क्या आ रहा है फैशन इंडस्ट्री में, उस हिसाब से बनाए जाते हैं पीसेस। ये देखिए, अच्छा कुछों में होता है, मुझे बताना भूल गया, ये स्लीव्स का फैब्रिक होता है, अंदर होता है स्लीव्स का फैब्रिक। ये इसमें फिर से टेपिंग करी हुई है और इसमें बूटा भी दिया हुआ है। हर चीज़ के पैसे होते हैं, उसी हिसाब से ऐड करते रहो, उसी हिसाब से कम करते रहो, उतने ही माल डालते रहते हैं, उतना कम या ज़्यादा करते रहते हैं। इसके जो बीच में लगे पंखा चला दें उधर का, उसके उधर का चला दें, उसी से आ जाएगी। लो दो जाओ। ये देखिए इसमें दूसरा कलर, ठीक है। और देना तो दूसरा डिजाइन दे दो। अब ये देखिए, डिजाइनिंग कम नहीं है, डिजाइनिंग बहुत कुछ है। 2-3 दिन आके हमने पहले प्रिपरेशन करी ये सब चीज़ों की, उसके बाद हमने ये किया। अब ये विदाउट फिल, किसी को चाहिए रेडीमेड साड़ी चाहिए लेकिन विदाउट फिल चाहिए, तो हमने क्या किया, ये शाइनिंग वाला कपड़ा ले लिया जिसमें जकार्ड की भी फीलिंग है, प्रिंट भी ऐसा लगता है कि प्रिंट किया हुआ है, और ये इस तरीके से ये बनाया विदाउट फिल रेडीमेड साड़ी। सब तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ तो बनानी पड़ेंगी ना सबकी, जैसे फिल नहीं चाहिए उनको इस तरीके से। बाकी प्रोसेस सेम है। इसमें 2 कलर है, एक वो हो गया, उसके संग ब्लाउज भी ब्लैक, और ये नेवी के संग नेवी ब्लाउज। अब कई लेडीज़ मुझसे आके कहती भी हैं, कहने कि भैया आप ज़्यादा हेल्दी के लिए नहीं बनाते। भाई ज़्यादा हेल्दी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्या होता है, इधर से खुलेगा ये, इसमें जैसे ब्लाउज़ का ये स्लीव्स का फैब्रिक है, मैं दिखा भी दूँ, ये यहाँ से खुलता है, ठीक है, और जितनी ये खुल जाती है काफ़ी इसमें गैप होता है, उसके बाद भी और जो ज़्यादा हेल्दी होती है उन्हें फिर यहाँ पे जोड़ लगवाना पड़ता है। ऑल दो हाथ ऐसे आ जाते हैं तो यहाँ का जोड़ पता नहीं चलते, लेकिन खुद को पता होता है हमेशा कि मेरे यहाँ जोड़ लगा हुआ है। बाकी चलता ऐसे ही है, ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही होता है। स्लिम होती हैं तो उनको तो प्रॉब्लम होती नहीं, वो तो दबने में आ जाता है। ये देखिए कितने मिनट होगा भैया, वैसे ये डिजाइन खत्म करते हैं तो। चलो ये देखिए, इसमें बूटे में पूरे में ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से देखेंगे ना तो ये मोती भी लगाया हुआ सब में, ये इस तरीके से। ये सारे हैं इम्पोर्टेड फैब्रिक पे।
अब आप कहेंगे इम्पोर्टेड फैब्रिक, अभी तो बात चली है मोदी जी ने कहा कहने के भाई इंडियन इस्तेमाल करो, लेकिन अभी तो मैंने बहुत फैब्रिक खरीदा हुआ है, एकदम चलेगा, फिर बाद में देखते हैं। ये इसका दूसरा कलर वो ग्रे कलर हो गया, ये ब्राउन टाइप समझिए। ब्राउन कलर, ये हमारे यहाँ चूंकि मैन्युफैक्चरिंग होती है, धागे चिपक जाते हैं, धागे निकलते रहते हैं, कटते हैं फैब्रिक, तो उसमें वो चिपक जाते हैं, कई बार हटाना पड़ता है। बस रेंज का मैंने आइडिया दे दिया, बाकी इसमें बनाते और ऊंची रेंज भी है, कम रेंज भी है, काफ़ी तरह की चीज़ें बनाते हैं। एक ये देखिए, इसमें सर्वोस्की का ब्लाउज़ है, ये इस तरीके से ब्लाउज़ पे हमने यहाँ पे जो स्लीव्स दी हैं ये इस तरीके से दी, और स्लीव्स के नीचे हमने क्या हुआ लटकन लगा दी, ये लटकन लटका दी दोनों साइड, कट ऑफ शोल्डर ये पीस बन गया। और ये देखिए नेट ब्रासो पैडिंग के संग, नीचे चेन भी लगी हुई है और ये बूटा भी लगा हुआ है। कोशिश करी है बनाने की, काफ़ी तरह की चीज़ें बनाई हैं, बाकी तो नंबर आप देंगे कि कितने पास कितना फेल हो मैं होता हूँ। अच्छा एक बात और, बहुत सारी के काफ़ी सारे कस्टमर कहते हैं कि आप COD की फैसिलिटी क्यों नहीं देते, मतलब सॉरी COD तो देता हूँ, कि आप रिटर्न पॉलिसी क्यों नहीं, आप रिटर्न क्यों नहीं लेते। सर जिस प्राइस पे मैं बेचता हूँ 5-7% तो मुझे बचना होता है, पता चला 1000-1200 की साड़ी या 1500 की साड़ी मानो, तो मुझे जितने पैसे नहीं बचने उससे आने जाने के ज़्यादा कोरियर के लग जाने हैं। और हर एक को क्या कलर लाइट चाहिए डार्क चाहिए, ये होलसेल के हिसाब से है, होलसेल में जो बेचेगा उसको तकलीफ नहीं आनी, प्रॉब्लम रिटेल कस्टमर के साथ होती है। रिटेल कस्टमर कहता है कि ठीक है प्राइस तो कम से कम चाहिए, प्राइस मैं अब भाई आपको रिटर्न पॉलिसी चाहिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी दुकानदार के यहाँ मंगवा लो ना यार, वो मार्जिन लेगा तो उसको भी है यार, उसको 1500 की साड़ी 3000 में लोगे तो उसको चलेगा ना, 3-3,500 में 4000 में लेते हो तो चलेगा, वो आपसे रिटर्न भी लेगा, सारे काम करेगा। हर एक आदमी ऐसे ही करता है, कोई भी आदमी अपनी जेब से कुछ नहीं देता। आप दोगे? कोई भी नहीं देता, मैं कैसे दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा। अब जो भी जो है ना रिटर्न पॉलिसी वगैरह जो भी रख रहा होता है उसका मार्जिन उस हिसाब से होता है और होना चाहिए, ऑल्दो उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं बचता। जो शॉपकीपर है, एक सेकंड को सपोज करो, चलो उसी की बात कर लेते हैं, आज की रेट में 25-50 लाख में कुछ आता नहीं, करोड़ 2 करोड़ की तो दुकान है, 2 करोड़ की उसकी दुकान हो गई, 1 करोड़ की मान लो यार, 1 करोड़ की दुकान है, 1% से साहूकारी 1 लाख रुपए महीना ब्याज, 20-30 लाख रुपए का माल भी भरा होगा, 2-4-5 आदमी स्टाफ भी होगा, बाकी सब मिला मिलू के मतलब ये समझो कि कम से कम 2 से 3 लाख रुपए महीना उसका खर्चा है। ये सब चीज़ों का मिलाओगे तो सही यार, खर्चे तो सारे ही होते हैं। किराए की दुकान है तो रेंट भी अच्छा जा रहा होगा, रेंट भी जाएगा, एक सेकंड बोलना जरा नीचे जाके, जब तक रेंट भी जा रहा होगा, सब कुछ जाएगा, तो उसकी कॉस्टिंग तो उसी पीस पे आनी है। अब सुबह से शाम तक कितनी सेल कर लेगा, कितनी लाइन लगा लेगा वो, कि वो होगा। तो भाई साहब लगता है दूर के दो दूर से सुहावने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी अंधी काट रहा है, वो बेचारा भी क्या करे। और एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना पड़ता है कि इससे कम स्टैंडर्ड पे बेचेगा तो उसके पास माल नहीं बिकेगा, जो कस्टमर है वो छूट जाएंगे। आदमी जो भी जाना चाहता है वो पटरी पे या रेडी वाले से या मतलब उससे ही तो बार्गेनिंग करता है, छोटी दुकान पे तो बार्गेनिंग करता है। शोरूम पे जाके कोई बार्गेनिंग करते हो? कोई नहीं करता, शोरूम पे जाके कोई बार्गेनिंग करता। आप मारुति कंपनी में जाके कभी मारुति के लिए करिएगा, सर ये मारुति कितने की लगाओगा भाई, कुछ कम कर लो, दो ले लूँगा, 3 ले लूँ, वहाँ पे कोई नहीं करता, वहाँ कोई बोलेगा भी नहीं, वहाँ तो और बात करेंगे और कुछ बढ़िया हो, सब बढ़िया टॉप मॉडल दिखा दे भाई। फ़र्क है ना सर। हर एक की वो टीवी में ऐड आता था ना कि जो सस्ता सामान बेचारा वो बेच रहा है, केले 60 रुपये दर्जन, कहता नहीं भाई 2 दर्जन ले लूँगा, 50 रुपये लगा, 100 रुपये के लगा ले। वो बेचारा यार वो दूर से ला रहा है, कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, उससे नहीं कर रहा होता कोई बार्गेनिंग। मतलब उससे सब जने बार्गेनिंग करेंगे। होटल में जाके तो यार वहाँ पे उसे और 10-20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये, जो जैसी होटल, जैसे रेस्टोरेंट, जैसी जगह, वहाँ पे उसे टिप देते हैं सब जने। कहते हैं नहीं
दो यार अच्छा नहीं लगता, दोबारा कभी आएंगे तो क्या अटेंड, वहाँ पे कोई नहीं करता, वहाँ पे टिप भी दी जाती है। सर डिपेंड करता है, वही चीज़ सिचुएशन यहाँ पे डिपेंड ऑन मार्जिन वर्क किस तरीके से क्या है। आप सस्ता बेचोगे तो आप नहीं लोगे, कोई भी नहीं करेगा। ये मैंने जो भी सिस्टम, मेरा जो भी प्लेटफॉर्म है, ये बेचने वाले के लिए, बेचने वालों के हिसाब से है पहली चीज़। अब हम आते हैं अपने मन की बात पे। कोरोना चला है, पहले से केसेस, नंबर ऑफ केसेस ऑल दो दिल्ली में बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना कमज़ोर पड़ रहा है। और जैसे जैसे बढ़ेगा, ये हर्ड इम्यूनिटी शुरू हो चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी चाहे गवर्नमेंट कहे या नहीं कहे, दिस इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। उसमें क्या है कि जैसे जैसे बढ़ेगा, कभी भी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वायरस होता है, कोई भी बैक्टीरिया होता है, वो अपना सेम प्रोटोटाइप नहीं तैयार करता, सेम तैयार नहीं होता, डिवाइड हो रहा होता है, कुछ ना कुछ कम होता जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, ताकतवर भी हो सकता है। ये इसमें रिस्क होता है। तो स्पेशलिस्ट जितने भी हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो अलाउ नहीं करते, वो कहते नहीं है कि हमें हर्ड इम्यूनिटी पे जाना चाहिए, लेकिन पता उनको भी है, पता हमें भी है, पता सबको है कि कमज़ोर पड़ रहा होता है। धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, महीने 2 महीने में और सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन हमें उसके लिए, उससे पहले अपनी सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी के बगैर सब बेकार हो जाएगा, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सेफ्टी क्या, जो मैं पहले भी कहता था अपनी वीडियोस में, मैंने पहले भी कई बार बताया है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे हम घर जाते हैं, शूज़ जो है, स्लीपर है, घर के बाहर उतारें, घर में ना लेके जाएं, घर में नहीं लेके जानी। जैसे वो होता है ना, आईसीयू में जाते हैं तो शूज़ बाहर उतरवा देते हैं, बाहर उतरवा के फिर जाते हैं, या शूज़ पहने होते हैं तो शू कवर होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जाना होता है। ज़्यादा देर जाना है तो क्या होगा, शूज़ बाहर उतारो। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, सब जनों को शूज़ बाहर उतारना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने कपड़े भी बाहर जाते ही धो दो, ये अलग रखने चाहिए, मिक्स नहीं करने। जाते ही नहाना है, पहले भी ऐसे ही होता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि हम लोग उन चीज़ों को भूलते जा रहे थे। वापसी वही चल रहा है, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ दी जा रही हैं। क्यों? सिर्फ गैदरिंग इकट्ठी करने के लिए। भाई साहब, उनके यहाँ 2000 आदमी की गैदरिंग हुई थी, उनके यहाँ इतने आदमी की गैदरिंग, 1000-1200 की गैदरिंग थी, 1500 की। यार जितने ख़ास आदमी हो उनको बुला लो, साथ में एंजॉय करो, वो तो सही है। सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी गलत है, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा हैं, पैसे खर्च करने हैं, तो इसलिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम कुछ कुछ सही होंगे और कुछ कुछ अभी भी नहीं होते। जैसे कहीं पे भी थूक दिया, मैं बड़ा परेशान था, पहले भी था, आज भी हूँ। मैंने कहा क्यों यार, क्यों गुटखा खा रहे हो, क्यों पान खा रहे हो, और क्यों अब ये गंदगी फैला रहे हो। और भगवान ना करे किसी को वायरस हो, कोरोना, तो भाई सब नो कोई खास बात नहीं। क्या है, जो खा रहा है उसके लिए कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो थूक रहा है। अभी उसको कोरोना हो जाए, फिर सारी बातें सही हो जाएंगी, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ये ऐसे नहीं कर रहा है, वो वैसे नहीं कर रहा है, बातें सब सारी शुरू हो जाएंगी। भाई जब तू खा के थूक रहा था तो तूने सोचा था? लोग सोचते ही नहीं है। हमें दूसरों के तरफ उंगली नहीं उठानी, क्योंकि जब भी उंगली उठाते हैं, मैंने आपकी तरफ उठाई, एक उंगली आपकी तरफ है, बाकी की ये 3 तो ठीक है, ये नीचे हो गई, मेरी तरफ है। जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे ना, बात बन जाएगी। हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। डरना नहीं है कोरोना से, लड़ना भी नहीं है, बच के निकलना है। बात ध्यान दीजिए, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना भी नहीं है, बच के निकलना है। बस जब निकल जाएंगे, सब चीज़ें सही होती चली जाएंगी, सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बाकी सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, योगा करिए, थोड़े काढ़े वगैरह जो भी चल रहे हैं इनके ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और ये सब चीज़ें वास्तव में इफेक्टिव हैं। डॉक्टर्स भी जाते हैं हॉस्पिटल में, कुछ नहीं दे रहे होते आपको, गर्म पानी वगैरह दे रहे होते हैं, हल्दी का दूध दे रहे होते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो चीज़ें हैं विटामिन सी के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ रही है आपकी, विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह की चीज़ें सबको पता है सारी, वो चीज़ों पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और आपके पास कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो जिसको हम डिस्कस कर सकें, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप चाहते हो दूसरों तक पहुँचे, वो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह याद देते रहिए। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।